क्लास 10th इंग्लिश और हमारा जो लेसन है वह है सेकंड लेसन ए लेटर टू गॉड। इस लेसन को शुरू करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। वह घर द ओनली वन इन द एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में। वैली मीन्स घाटी होता है, एंटायर मीन्स होता है संपूर्ण। संपूर्ण घाटी में एक अकेला घर, एकमात्र घर। वह घर जो कि संपूर्ण घाटी में एक अकेला घर था। सेट ऑन द क्रिस्टोफेलो हिल, नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. From this height, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर एंड द फील्ड, नदी को, और द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स, पके हुए अनाज के फूलों वाले खेत को। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा ही एक अच्छी फसल होने का वायदा करते थे। एक बार फिर देखते हैं सेंटेंस को। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से कोई भी नदी को और पके हुए अनाज वाले फूलों वाले खेत को देख सकता था, जो कि हमेशा ही एक अच्छी फसल होने का वायदा करते थे। द ओनली थिंग The earth needed was a downpour, or at least a shower. The only thing the earth needed, वह एकमात्र चीज़ जिसकी कि धरती को आवश्यकता थी, was a downpour, वह थी मूसलाधार बरसात, और at least a shower, या कम से कम पानी की बौछार। वह वस्तु जिसकी कि धरती को सबसे अधिक आवश्यकता थी वह मूसलाधार बरसात थी, या कम से कम पानी की बौछार थी, वर्षा की बौछार थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी की पूरी सुबह लेंचो, जो कि अपने खेतों को घनिष्ठतापूर्वक जानता था। इंटीमेटली होता घनिष्ठता के साथ में, बहुत ज़्यादा। हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया था। एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, उसने कुछ नहीं किया था किंतु वह आकाश को उत्तर पूर्व की ओर से देखता रहा था। सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वीमैन, नाउ, अब हम सचमुच में कुछ पानी प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। अब हम सचमुच में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, उसने अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहा। द वीमैन हु वाज प्रिपेयरिंग सफर रिप्लाइड, वह स्त्री जो कि खाना पका रही थी उसने उत्तर दिया। यस गॉड विलिंग, हाँ यदि भगवान की कृपा हुई तो, यदि भगवान ने चाहा तो। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all. The older boys were working in the field. बड़े वाले लड़के खेत में काम कर रहे थे, while जबकि the smaller ones छोटे वाले were playing near the house घर के पास ही खेल रहे थे। बड़े वाले लड़के खेत में काम कर रहे थे जबकि छोटे वाले घर के पास ही खेल रहे थे। Until the women called to them all, जब तक कि उस औरत ने उन सबको नहीं बुलाया। Come for dinner, खाने के लिए आ जाओ। रात के खाने के लिए प्रयोग करते हैं डिनर का। It was during the meal that just as Lencho had predicted, यह खाने के दौरान की ही बात है जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। प्रिडिक्शन माने होता है भविष्यवाणी करना, उसकी सेकेंड फॉर्म है। द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें, बिग ड्रॉप्स, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व से
ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के बड़े बड़े पहाड़। ह्यूज माने विशाल होता है, बड़ा होता है, माउंटेन मीन्स होता है पहाड़। कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग पहुँचते हुए। उत्तर पूर्व से बादलों के बड़े बड़े पहाड़ पहुँचते हुए दिखाई देते थे या देखे जा सकते थे। अप्रोच मीन्स होता है पहुँचना। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा भी स्वच्छ थी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वह आदमी बाहर गया किसी दूसरे कारण से नहीं बल्कि देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर बरसात का आनंद महसूस करने के लिए। वह आदमी बाहर गया किसी दूसरे कारण से नहीं बल्कि बरसात का आनंद अपने शरीर पर महसूस करने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, तो उसने आश्चर्य से कहा, देयर आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आकाश से पानी की बूंदें नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, वे नए नए सिक्के हैं। बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीज, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वे 10 सेंट के टुकड़े हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी वाली बूंदें 5-5 सेंट के। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि के एक भाव से उसने अपने पके हुए अनाज के फूलों वाले खेत को निहारा, देखा। ड्रैप इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो कि बरसात के पर्दे में ढका हुआ था। ड्रैप माने ढकना होता है, कर्टेन माने पर्दा होता है। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। बट सडनली, किंतु अचानक ही, ए स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत या शक्तिशाली, एक शक्तिशाली एक तेज हवा चलनी शुरू हो गई। बिगेन टू ब्लो, चलनी शुरू हो गई। एंड अलोंग विद द रेन, और बरसात के साथ साथ ही। वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े ओले पड़ने शुरू हो गए। किंतु अचानक ही एक तेज हवा चलनी शुरू हो गई और बरसात के साथ साथ ही बहुत बड़े बड़े ओले पड़ने शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, जो सचमुच में चांदी के सिक्के दिखाई दे रहे थे। रिजेंबल माने होता है प्रतीत होना या दिखाई देना, सिल्वर मीन्स होता है चांदी। द बॉयज, लड़के, दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, जो कि सचमुच में चांदी के नए सिक्के दिखाई दे रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पिरल्स। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व टू द रेन, बरसात में नहाते हुए बच्चे, वे बच्चे जो बरसात में नहा रहे थे, रैन आउट, बाहर दौड़े, टू कलेक्ट द फ्रोजन पिरल्स, उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। आज बस इतना ही।